हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। सो फाइटर एक बहुत ही अच्छा थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई फील सिद्धार्थ आनंद रियली नोज हाउ टू सर्व द मास ऑडियंस। जिस तरह से अपनी फिल्म को वो सेंसिटिवली ब्रेक डाउन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कॉमन मैन ऑडियंस मुझे वो एस्पेक्ट बहुत पसंद आता है उनकी फिल्म्स के बारे में। फाइटर के कुछ एस्पेक्ट्स मुझे बहुत अमेजिंग लगे और कुछ थोड़े डिसअपॉइंटिंग भी लगे, जिनके बारे में इस रिव्यू में बात करूंगा। माय नेम इज विशाल एंड दिस इज अ सिनेमैटिक रिव्यू ऑफ फाइटर। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, फिल्म का जो एविएशन नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो, बॉलीवुड में या इंडियन सिनेमा में हम ये एविएशन नैरेटिव वाली फिल्म्स अच्छे से नहीं बना पाते हैं। हमारे पास ना एक्सपर्टीज है, ना हमारे पास एक सिनेमा की हिस्ट्री है इस तरह की फिल्म्स बनाने की। आपने रिसेंट पास में कुछ फिल्म देखी होंगी इस नैरेटिव पे, लाइक गुंजन सक्सेना एंड अ रिसेंटली रिलीज फिल्म कॉल्ड तेजस, जो बहुत ही खराब फिल्म थी एविएशन नैरेटिव के। एंड आई थिंक ओवरऑल भी वो बहुत अच्छी फिल्म नहीं थी। बट फाइटर ने जिस तरह से अपना एविएशन नैरेटिव, वो एरियल शॉट्स जिस तरह से दिखाए जाते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लगता है कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फिल्म मेकिंग देख रहे हो। सो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी फिल्म का नैरेटिव फाइटर प्लेन्स के अराउंड बेस्ड है, तो वो सीन्स अच्छी तरह से एग्जीक्यूटेड होने चाहिए। फाइटर के सभी एविएशन सीन्स आपको बहुत ही थ्रिलिंग लगते हैं। उनको देखते हुए आपको एक इंटेंसिटी फील होती है। जिस तरह से एडिटिंग और जिस तरह से कैरेक्टर्स उन सीन्स में एक्ट करते हैं, दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट एविएशन फिल्म फ्रॉम इंडिया। दैट इज वेयर आई फील कि फिल्म का जो एविएशन का नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत श्योर हूँ कि फ्यूचर में जब भी कोई एविएशन फिल्म इंडिया में बनेगी तो उसे फाइटर से हमेशा कंपेयर किया जाएगा। इसके अलावा फाइटर के रिलीज होने से पहले बहुत लोग इसे ट्रॉल कर रहे थे कि ये तो टॉप गन मैवरिक का रीमेक लग रहा है, कॉपी पेस्ट लग रहा है। बट ऑनेस्टली आई थिंक दैट कंपैरिजन इटसेल्फ इज वेरी इडियोटिक। हम लिटरली टॉप गन मैवरिक, जिसका बजट जिस तरह का था, एंड हम फाइटर को कंपेयर ही नहीं कर सकते। हमें खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट हम इस जॉनर को अच्छे से टच कर पाए हैं। सो फाइटर मेरे ओपिनियन में एक काफ़ी अच्छी एविएशन फिल्म है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, ऋतिक रोशन। मैं सोच रहा था फिल्म देखते हुए कि ऋतिक ने लास्ट कब कोई बुरी परफॉर्मेंस दी होगी। चाहे उनकी फिल्म एवरेज हो या बहुत ही अमेजिंग हो, पर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप नॉच रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि ही लिटरली गिव्स एवरीथिंग टू अ फिल्म। फाइटर में जिस तरह से उनके कैरेक्टर को दिखाया जाता है, ही इज नॉट अ शो ऑफ कैरेक्टर, और ऋतिक इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से प्ले कर पाते हैं। वरना कोई और हीरो होता है तो थोड़ा सा उसको फ्लैम्बॉयंट और हीरोइस्टिक दिखाया जाता। एक कमर्शियल मसाला फिल्म के लिए ऋतिक फील्स टू रियल टू बी ऑनेस्ट। इसके अलावा आपको नोटिस करनी चाहिए उनकी आंखें इस फिल्म में। लिटरली अगर आप सोच के देखो तो अगर एक पायलट का रोल है और एक फाइटर पायलट का रोल है, तो ऑब्वियसली हिज फेस विल बी कवर्ड, और आप उस सिचुएशन की इंटेंसिटी को, उस सिचुएशन की मुश्किलों को कैसे ऑडियंस को दिखाओगे? अपनी आंखों से। डायलॉग्स तो एक पार्ट है, पर वो आंखें डायलॉग्स के कन्विंसिंग लगनी चाहिए। ऋतिक ने ये एस्पेक्ट बहुत अच्छे से स्क्रीन पे दिखाया है, एंड हैट्स ऑफ टू हिम फॉर पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर इन सच अ परफेक्ट मैनर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, फिलोसॉफिकल टेक। ये पूरी फिल्म ना प्रोटैगनिस्ट के ऊपर बेस्ड है। लिटरली जो ऋतिक का कैरेक्टर है उसी के अराउंड पूरी फिल्म घूमती है। उस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए एक फिलोसफी यूज की जाती है फिल्म में। एक सीन आता है जहाँ पे एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से पूछता है कि इसमें पायलट होते हुए इतनी ईगो क्यों है। देन शी गेट्स अ रिप्लाई कि ये अपने आप को पायलट मानता ही नहीं है, ही कंसिडर्स हिमसेल्फ अ फाइटर। जिस तरह से फिल्म के प्रोटैगनिस्ट को एक फाइटर के तौर पे एस्टैब्लिश किया जाता है, आई थिंक दैट रियली आंसर्स ऑल द सिचुएशंस इन द फिल्म। वो फिल्म में दिखाए गए वर्ल्ड की सिचुएशंस को किस तरह से टैकल करता है, वो हमें इस फाइटर के नैरेटिव से समझ आता है। इन माई ओपिनियन दिस इज एक्चुअली अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑडियंस। इससे हमें समझ आता है कि वो आगे जाके फिल्म में किस तरह से सिचुएशंस को टैकल करेगा। अगर आप फिल्म देखते हो थोड़ा कंफ्यूज हो कि ये कैरेक्टर इस तरह से क्यों बिहेव करता है हर वक्त, तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट ही इज थिंकिंग एज अ फाइटर, नॉट एज अ पायलट। Caught you, Minnie. Arrogant. Confident. अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे लगता है कि फिल्म में बेटर हो सकती थी। सबसे पहले तो इस फिल्म के जो विलन की राइटिंग है वो बहुत वीक है। लिटरली इट्स अ पेपर विलन। इस विलन को इस तरह से दिखाया जाता है कि ही इज़ अ मास्टरमाइंड इन प्लानिंग टेररिज्म इन अ कंट्री। एंड ऑनेस्टली जिस तरह से इस विलन का एंड होता है, दिस इज समथिंग वेरी फूलिश। आप फिल्म देखते हुए हैरान रह जाओगे कि ही इज़ ऑलवेज लाइक दिस एंड ऑल, बट डीप डाउन इनसाइड ही इज अ डाउन विलन। एक सीन में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये करणवीर का ही कैरेक्टर ना हो कहीं एंड में क्योंकि उनकी फेस बहुत सिमिलर थे। बट ऑनेस्टली सीरियसली कहूँ तो एज अ विलन इस कैरेक्टर की राइटिंग बहुत वीक थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायलॉग्स। इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं
वो बहुत ही वीक हैं, बहुत ही क्रिंजी भी हैं और बहुत ही प्रीची भी हो जाते हैं। डेफिनेटली ऐसी फिल्म में कुछ डायलॉग्स बहुत पंप अप करने वाले भी होते हैं, बट ओवरऑल जो इस फिल्म के डायलॉग्स हैं दे आर नॉट गुड। लिटरली आप ऐसे डायलॉग सुनते हो जैसे विलन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये बारूद को बहुत अच्छे से जानता है। इसके बाद देयर इज दिस कन्फ्रंटेशन जहाँ पे अनिल कपूर का कैरेक्टर कहता है हार जीत में कोई मैन ऑफ द मैच नहीं होता। कुछ इस तरह के डायलॉग्स आपको फिल्म में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। एंड मेरे ओपिनियन में सिंस ये सिद्धार्थ आनंद की फिल्म है, जिनको पता है कि एक अच्छी मास मसाला फिल्म कैसे बनानी है, आई फील कि यहाँ पे काफ़ी काम हो सकता था। इफ इट वॉज अ फिल्म मेड बाय अनिल शर्मा द डायरेक्टर ऑफ गदर 2, तो मैं समझ सकता था कि ये डायलॉग्स क्यों हैं, क्योंकि उनकी सिनेमा की सेंसिबिलिटीज उस तरह की हैं। बट एक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म से मैं इतने वीक डायलॉग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लिटरली देयर इज दिस डायलॉग कि आजा बेटा तुझे मैं सिखाता हूँ कि जय हिंद का मतलब क्या होता है। अब ऐसे लगता है कि यस डेफिनेटली दे आर एंजॉयबल, बट at what cost? I mean, I'm enjoying it right now, but 10 years later, this film and dialogues will be irrelevant. So that is why जो इस फिल्म के dialogues हैं वो इस फिल्म को आइकॉनिक फिल्म का एक स्टेटस बनने से थोड़ा दूर रखते हैं। That's just my opinion. You can let me know in the comments कि आपका फिल्म के डायलॉग्स लेके क्या ओपिनियन है। मैंने डेफिनेटली ये डायलॉग्स एंजॉय किए, बट कहीं से भी ये डायलॉग राइटिंग अच्छी नहीं थी। इट कुड हैव बीन स्ट्रॉन्गर एंड मोर डेप्थ। डेफिनेटली थोड़ी और डेप्थ हो सकती थी। अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ जो मुझे फिल्म में लगा कि बेटर हो सकती थी, वो है दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण बहुत ही अंडर यूटिलाइज रह गई है इस फिल्म में। फिल्म को देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर दीपिका का कैरेक्टर कोई और प्ले करता दैट वुड हैव बीन ऑल्सो ओके, बिकॉज उन्होंने फिल्म में कोई वैल्यू ही नहीं ऐड की। सो व्हेन समबडी कास्ट दीपिका पादुकोण इन द फिल्म, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको अंडर यूटिलाइज ना किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ना उनकी केमिस्ट्री, ना उनके जो सीन्स, इट्स समथिंग वेरी फॉरगेटेबल इन द फिल्म। सो दैट इज़ व्हाई आई फील कि दीपिका की जो कास्टिंग है इस फिल्म में वो बहुत ही अंडर यूटिलाइज गई है। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों? तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। Anyway, now let's talk about the rating of this film. Mass audience rating and cinephile audience rating. Mass audience rating मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 stars. Definitely it's an entertaining film. You will enjoy it. Sensibilities बहुत ही normal हैं, तो इससे ज़्यादा expectations मत रखना. Just go and have fun. Now the cinephile rating for Fighter is 2.5 stars. Strong aerial narrative, strong ऋतिक रोशन, बट इसके अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं है। सो एक सिनेफाइल के वे में मुझे चीज़ें पसंद भी आई, बट काफ़ी कुछ इस फिल्म में रह भी गया। ओके देन रिव्यू खत्म करते हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन फाइटर को लेके। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके एंड डेमोक्रेटिक। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है दैट्स टोटली ओके। यू हैव टू एक्सेप्ट माई ओपिनियन, आई एक्सेप्ट योर ओपिनियन। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। Also, if you connect with my opinion, you can follow me on Instagram, Twitter and Letterboxd on these IDs, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। So, if you want, you can follow me here as well. Alright then, I see you in the next review.